हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना सीखेंगे 38 साइज में। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे हमारे ब्लाउज की लंबाई। हमारे ब्लाउज की जो लेंथ है वो है 18 इंचेस। ठीक है, 18 इंचेस में हम 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.5 इंचेस। 9.5 इंचेस पे हम पहले मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर हमारे हैं शोल्डर हमारे हैं 16 इंचेस। 16 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम हमारा आर्मोल का लेंथ लेंगे 7 इंचेस। यहाँ से भी हम 8 इंचेस पे लेंगे, मार्क करेंगे और हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, सॉरी हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। नेक का ब्राउननेस लेंगे हम 3.5 इंचेस। नेक का लेंथ लेंगे 4 इंचेस। स्ट्रेट लाइन करके एक बॉक्स बनाएंगे, इसे कर्व दे देंगे। अब हमारा जो आर्मोल है वो है 16 इंचेस। हमारा जो आर्मोल का लेंथ था 6.5 रह गया है। 6.5 यहाँ से हम 7 इंचेस कर देंगे इसे। इसका मार्किंग करेंगे सेंटर का। फ्रेंच कप की हेल्प से हम मार्क करेंगे। उससे पहले हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे। हमारा फिटिंग का जो मार्किंग है वो है 38 साइज। 38 को डिवाइड 4 करेंगे तो 9.5 आया। 2 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा। सेम हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। वेस्ट है हमारा 32 इंचेस। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आया 3 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। 2 इंच हमारा डार्टिंग, 2 इंच हमारा मार्जिन और 1 इंच हमारा डार्टिंग के। इस लाइन को इस लाइन से मैच कर देंगे, इस लाइन को इस लाइन से मैच कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व रखेंगे इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और हम आर्मोल का कर्व दे देंगे। ये हमारा आर्मोल का कर्व आ जाए। अब हम सबसे पहले मेजर करेंगे कि हमारा आर्मोल है 16 इंचेस। तो ये देखो फिक्स 8 इंचेस आ रहा है। 8 को डबल करेंगे तो 16 इंचेस आ गया है। ये हमारा बैक की मार्किंग हो गई है। हम सबसे पहले बैक कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करने से पहले हम बैक पे कप्स का मार्किंग करेंगे। जो भी हमारा फिटिंग मार्जिन है उसके फिटिंग मार्जिन छोड़ने के बाद हमारा जो भी बच रहा है उसका हम हाफ करेंगे और ये हमारा फिटिंग का निशान लग जाएगा। हमारे ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा है इसलिए हम इसमें फिटिंग का लेंथ, जो बैक का कप्स है उसका जो लेंथ है वो हम 6 इंच रखेंगे। ठीक है, अब हम इसे कट करेंगे। की मार्किंग करेंगे। फ्रंट की मार्किंग करने के लिए हम इस पार्ट को ऐसा रखेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। जो हमारा किनारी वाला पार्ट है इसे हम हटा देंगे। इसको हटाने के बाद हम हमारे ब्लाउज का जो है मार्किंग करेंगे। लेंथ लेंगे हम 18.5। इसका लेंथ चेक करते हैं। जो लेंथ हमने बैक का लिया था, सॉरी बैक का लेंथ हमने लिया था 19.5। फ्रंट का लेंथ भी हम लेंगे 19.5। 19.5 पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से लेंगे हम 7.5 इंच डाउन। हाफ इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। ये वाली मार्किंग हमने ली थी 8 इंचेस। सेम यहाँ पर भी हम 8 इंचेस लेंगे। जो कि हमने बैक में मार्क किया था सेम मार्किंग हम फ्रंट पर भी करेंगे। अब बैक में हमने जो वेस्ट लाइन पे हमने 3 इंच का मार्जिन लिया था, पर हम फ्रंट पे 4 इंच का मार्जिन लेंगे। हमारा वेस्ट था 32 को 4 से डिवाइड करने पर 8 आया। 8 चौक 32। 2 इंच हमारा डार्क इनटेक और 2 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन। अब हम सभी पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। यहाँ से हम इसे स्ट्रेट लाइन से खींचेंगे, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। इस मार्क को इस मार्क से मैच कर देंगे, इस मार्क को इस मार्क से मैच कर देंगे। इसके बाद हमने 3.5 इंच हमारा फ्रंट नेक जो लिया था वही लेंगे। यहाँ से शोल्डर डाउन कर देंगे। फ्रंट का हमने नेक की लेंथ ली थी 4 इंचेस। 4/3.5 का हम बॉक्स बनाएंगे नेक के लिए। इसे कर्व दे देंगे और नेक का शेप दे देंगे। अब हम सबसे पहले करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे 4.5 इंचेस डाउन। हमारा चेस्ट है 38 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 3.8 आया। 3.8 पर हम मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट लेंगे हमारा, एपेक्स पॉइंट है हमारा 11 इंचेस। 11.5 पर हम मार्क करेंगे। यहाँ से हम लेंगे 4.25 इंचेस। इस लाइन को इस लाइन से मैच कर देंगे। यहाँ से हम 2 इंच का गैप छोड़ेंगे। 2 इंच के गैप को हम यहाँ से इसको इससे मैच कर देंगे। ठीक है, अब हम इस लाइन को इस लाइन पर रख के फ्रेंच कर्व से कर्व देंगे। ये हमारा प्रिंसेस का कर्व रहेगा। ये हमारा प्रिंसेस का कर्व हो गया। अब हम यहाँ पर 1 इंच का प्लेट डालेंगे तो 1 इंच पे हम मार्किंग करके दोबारा फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाकर ये कर्व दे देंगे।
ठीक है। फ्रंट पे हमारा एक्स्ट्रा पेकिंग का मार्जिन रहता है, ठीक है। 7 इंचेस का हाफ निकाला हमने 3.5, हाफ इंच हम अंदर आएंगे। हाफ इंच अंदर आकर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प स्केल से हम यहाँ पर एक लाइन मार्क करेंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट पर हम फ्रेंच कर्व रखकर और फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप हो गया है। अब इसे हम मेज़र करेंगे कि हमारा फ्रंट का आर्म होल 8 इंचेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये प्लीट हटाकर हमें जो देखना है, ये देखिए प्लीट हटाकर हमारा फिक्स 8 इंच आ गया है। ये हमारे फ्रंट की भी मार्किंग हो गई है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये जो ब्लाउज है हमारा लेंथ में ज़्यादा है, तो इसे हम कुर्ती स्टाइल में बनाएंगे। जो हमारा शॉर्ट कुर्ती ब्लाउज रहता है ना, सेम पैटर्न हम वही बनाएंगे इसका। इसमें साइड में जिप लगाएंगे हम। ये फुल यूनिफॉर्म का ब्लाउज है और इसी ब्लाउज की जो साड़ी है उसे हम रेडी टू वेयर में रेडी करेंगे। फाइनल लुक मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी इसका कि फाइनल लुक क्या रहेगा। ये हमारा ब्लाउज फ्रंट और बैक दोनों रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।